भारत का वो कठिन समय। बहुत पुराने समय की बात है। भारत की धरती छोटे छोटे राज्यों में बटी हुई थी। उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। तब सम्राट अकबर का नाम पूरे देश में गूंजता था। उसकी विशाल सेना के सामने कई राजा झुक चुके थे, कहीं संधि, कहीं अधीन था। लेकिन राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ अब भी अडिग थी, और इस भूमि पर शासन कर रहे थे महाराणा प्रताप, एक ऐसा राजा जो झुकना नहीं जानता था। महाराणा प्रताप केवल एक राजा नहीं थे, वे एक विचार थे, स्वतंत्रता का विचार। उनका जीवन साधारण था, लेकिन सोच असाधारण। ना भव्य महल का मोह, ना सोने चांदी का लालच, बस एक ही सपना, मेवाड़ की स्वतंत्रता और स्वाभिमान। अकबर चाहता था कि पूरा भारत एक छत्र के नीचे आ जाए। उसने कई राजाओं को संधि के लिए बुलाया, कई झुक गए, लेकिन महाराणा प्रताप ने साफ मना कर दिया। ये इनकार इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय बन गया, और यहीं से टकराव तय हो गया। युद्ध की तैयारी। अकबर ने अपनी सेनापति को आदेश दिया। मानसिंह वन के नेतृत्व में विशाल सेना मेवाड़ की ओर बढ़ी। मुगल सेना विशाल थी, हाथी, घोड़े, हथियार, और दूसरी ओर मेवाड़ की छोटी सेना। युद्ध अब निश्चित था। कठिन निर्णय, जंगलों की जिंदगी, दबाव बढ़ता गया। अंत में महाराणा प्रताप को अपनी राजधानी छोड़नी पड़ी। महल पीछे रह गए, और शुरुआत हुई जंगलों की कठिन जिंदगी की। भूख, प्यास, बारिश और संघर्ष, लेकिन उनके चेहरे पर कभी हार नहीं थी। संघर्ष और प्रेरणा। सैनिक कमजोर पड़ने लगे, लेकिन महाराणा प्रताप हर किसी से कहते, हम हार नहीं रहे, हम सिर्फ समय का इंतजार कर रहे हैं। उनकी आवाज में ऐसा विश्वास था कि टूटी हुई सेना भी फिर खड़ी हो जाती थी। भामा शाह का महान दान। एक दिन एक महान भक्त सामने आया, भामा शाह। वो अपने साथ सोना, चांदी और पूरा खजाना लेकर आया। उसने कहा, ये सब मेवाड़ की आजादी के लिए है। महाराणा प्रताप की आंखें भर आईं। अब युद्ध की ताकत फिर से लौट आई थी। चेतक, वफादारी की मिसाल। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक। वो सिर्फ घोड़ा नहीं था, वो उनका सच्चा साथी था, तेज, समझदार और अत्यंत वफादार। हर युद्ध में वो अपने स्वामी के साथ खड़ा रहता था। हल्दी घाटी का मैदान। वर्ष था 1576। बैटल ऑफ हल्दी घाटी का मैदान तैयार था। लाल मिट्टी वाली घाटी, संकरे रास्ते और चारों ओर युद्ध की गूंज। एक तरफ विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ कम संख्या में राजपूत वीर, लेकिन हौसला असीम था। युद्ध की शुरुआत। सुबह का समय था। ढोल, नगाड़े और युद्ध का शोर गूंज रहा था। महाराणा प्रताप चेतक पर सवार हुए और धीरे धीरे आगे बढ़े, और फिर युद्ध शुरू हो गया। भयानक युद्ध दृश्य। तलवारें टकरा रही थीं, तीर हवा चीर रहे थे, धूल और रक्त से मैदान लाल हो चुका था। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये सम्मान की लड़ाई थी। आमने सामने टकराव। युद्ध के बीच एक क्षण आया। महाराणा प्रताप और मानसिंह आमने सामने थे। दोनों की आंखों में क्रोध और सम्मान दोनों था। तलवारें उठीं और युद्ध और भी भयानक हो गया। चेतक की वीरता और छलांग। युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो गए। स्थिति गंभीर थी, लेकिन चेतक ने हार नहीं मानी। वो अपने स्वामी को लेकर दौड़ पड़ा और एक विशाल नदी के सामने पहुंच गया, और फिर इतिहास की सबसे महान छलांग लगाई गई। चेतक का बलिदान। दूसरी ओर पहुंचने के बाद चेतक गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी हो रही थीं। महाराणा प्रताप उसके पास बैठे, और वो पल इतिहास का सबसे भावुक क्षण बन गया। युद्ध का परिणाम। ये युद्ध निर्णायक नहीं था, लेकिन मुगलों ने इसे अपनी जीत बताया। लेकिन सच्चाई ये थी, महाराणा प्रताप कभी हारे ही नहीं थे। फिर से संघर्ष। जंगलों में रहकर उन्होंने फिर सेना तैयार की। कठिनाइयां थीं, लेकिन आत्मसम्मान अटूट था। चावंड की स्थापना। बाद में उन्होंने नई राजधानी बनाई, चावंड। ये छोटे स्तर पर था, लेकिन स्वतंत्रता का प्रतीक था। अंतिम समय। समय बीतता गया। महाराणा प्रताप वृद्ध हो गए, लेकिन उनका साहस कभी कम नहीं हुआ। अमर संदेश। उन्होंने दुनिया को सिखाया, स्वतंत्रता उपहार नहीं होती, इसे संघर्ष से पाया जाता है। अंत। महाराणा प्रताप आज इतिहास हैं, लेकिन उनकी कहानी अमर है। झुकना आसान है, लेकिन खड़ा रहना ही असली वीरता है।